Class 9, we are doing maths. And in maths, which chapter is it? Chapter, I think 7. Triangles is what we are doing. Today, I'm going to prove to you theorem 7.2 and 7.3. Okay. Abir is here. Abir, good evening. Good evening, sir. Okay. दोस्तों दो बातें हैं. एक तो क्लास तो हम कर ही रहे हैं. अभी अफगानिस्तान के अंदर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है. 8th क्लास Yes, के मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे से it's the पूछा था. Taliban. Taliban. तालिबान हैज नाउ टेकन ओवर द कंट्री. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजाक चल रहा है. एक हफ्ते के अंदर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन ओवर द कंट्री. लाइफ ऑफ सो मेनी children, so many girls, so many women, young women, so many old people is uh, at stake. Things are really bad there. Things are really bad there. People are trying to leave their country. आज क्लास 8 में ये क्वेश्चन आया था, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. जिन लोगों को अफगानिस्तान प्रॉब्लम के ऊपर जो क्या सिचुएशन है लेटेस्ट, वो मेरा क्लास 8 का जो वीडियो आएगा उसका यू कैन वॉच अराउंड फर्स्ट 10 मिनट्स. आई एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है तालिबान में, क्या नहीं होना चाहिए था, और आने वाले टाइम में क्या होगा एज पर माई ओपिनियन. सो क्लास 8 की वीडियो में मैं डालूंगा, उसमें टाइटल में मैं मेंशन कर दूंगा. ओके चलो, ऋषित को मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी. सो देयर आर 2 पीपल्स नाउ मिसिंग. भरत इज आल्सो मिसिंग. यार ये भरत क्यों मिसिंग हो रहा है? ओके. So last exercise we had done was this. This was seemingly a difficult exercise, but we had done this. भरत का कोई मैसेज तो नहीं था वैभव? Mahi is here. No, sir. Okay. ऋषित आ गया. ऋषित आ गया. ऋषित आ गया. Yes, sir. ऋषित आ गया. ओके ठीक. No, this is bad. मेरे को बहुत खराब लगता है जब लोग ना क्लास मिस करते हैं. आई रियली फील इट बैड. ओके राइट, लेट मी स्टार्ट. अच्छा गाइस, अगर कोई डाउट नहीं है, जांच करने पर शुरू हो जाएगी. क्या बोल रहा पता नहीं. ओके सो 7.51 आप लोगों को डिफिकल्ट लगी थी, कुछ लोगों को काफी. उसके बाद मैंने क्वेश्चन सारे कराए थे तुम लोगों को, सारे क्वेश्चन हुए थे. और उसके बाद फाइनल में आगे फाइनल क्वेश्चन भी कराए थे. एक क्वेश्चन ने तुम लोगों का दिमाग बहुत खराब किया था, जैसे इस क्वेश्चन ने किया था, क्योंकि हमें पैरेलल प्रूव करना था इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से हमने प्रूव किया था पैरेलल, और पैरेलल से फिर वो सप्लीमेंट्री एंगल बना के 90 डिग्री किया था. ठीक है. ओके ओके. आज जो अब तक हमने पढ़ा क्या? अब तक हमने पढ़ा है. हाँ पिंटू, भैया नमस्ते. क्लास में क्यों नहीं है? भैया इसका ना आज से ऑफलाइन कर दिया भैया मैंने, 2 घंटे का ट्यूशन ना. चल ठीक है. ओके ओके राइट. ओके गाइस, ऑलराइट. तो अब तक हमने क्या देखा कि कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव होगी. एसएएस से, एसएसएस से, एसएएस से, एएस से, एएस एंड आरएचएस. ये 5 क्राइटेरिया हम देख चुके हैं. सो क्राइटेरिया एसएसएस, एसएएस, ASA, RHS and AAS.
ये 5 क्राइटेरिया हो गए और हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 खत्म कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 थ्योरम। थ्योरम नंबर 7.2 अनंत नहीं आया ना अब तक? अब यही गदर है, आ गया, चलो। अरे यार सर उसने तो ओके सर बोला। अनंत, यस सर। भाई क्या बात है, तुम आके फिर वापस चले गए थे क्या? नहीं सर, तो इतना नहा रहा लेट था। क्यों आता है तू क्लास में यार? अनंत क्या बात है बच्चे, तू इतना क्या, अभी तो अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए यार। 15 मिनट निकल चुके क्लास के, हमने 8-7 पे क्लास शुरू की थी। अनंत, पता क्या होता है जब तुम क्लास में लेट में जाते हो दोस्त, सपोज करो तुम्हारा एक मैच है और तुम्हारी बैटिंग है और तुम हो गए लेट, तो भागे भागे जाओगे बैटिंग करने, फटाफट पकड़ोगे, अबे तू आए जल्दी आ, तेरी बैटिंग थी यार, और फिर आप, मुझे नहीं लगता आप अच्छे रन बना पाओगे। अब जल्दी 2-4 बॉल में आउट हो जाओगे, क्योंकि आप मेंटली रेडी नहीं हो अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। क्लास का भी यही है, जो लोग क्लास में लेट आते हैं वो मेंटली रेडी नहीं होते। फिजिकली तो पहुंच जाते हैं लेकिन माइंड उनका स्टेबल होने में टाइम लगता है और उनको नुकसान हो जाता है। आनंद दुबे, यस सर। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप छोटे बेबी नहीं है कि 3rd क्लास में पहुंच गए, मैम ने डांट मार दी बैठ गए। तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है यार, कम से कम अब तो कुछ ध्यान लोग का लगाओ तुम लोग। ओके, तो जैसे मैंने अफगानिस्तान का तुम्हें बताया, पूरी सिचुएशन मैंने बता दी है क्लास 8 के वीडियो में, तुम लोग देख लेना अगर तुम्हें किसी को इंटरेस्ट है तो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। इससे पहले कि पूरी चारों तरफ से न्यूज में आ रहा था। सॉरी सर, वो क्या तालिबान ने सर काबुल को चारों तरफ से पूरा घेर घेर लिया लिया और मेरे ख्याल से आज काबुल में घुस गए। आज का वीडियो आया, 1 मिनट शेयर कर रहा यस हूँ तुम लोगों के साथ ही। सर, ये प्राइम वीडियो, मिनिस्टर भाग गया। हाँ ये वीडियो देख लो, ये वीडियो सर। देख लो, तुम्हें अफगान पता को चल जाएगा क्या सर सिचुएशन हुआ। एक मिनट, ये देखो, ये देखो, तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं एक वीडियो, इधर देखना, ये देखो। ये वहां से फ्लाइट निकल रही थी, लोग कैसे घुस रहे फ्लाइट में। जो लोग बाई एयर गए उनको पता है ये सीढ़ियां क्या करती हैं, सीढ़ियों से आप जहाज में घुसते हो। ये देखो, ये हाल है वहां पे आज। सर जी सर, 1 मिनट होल्ड कर। ऐसे मारी मारी देखो, एयरपोर्ट पे ऐसा लग रहा है जब मेला लगा हो एयरपोर्ट। यस सर, ट्रेन की तरह घुस रहे हैं। हाँ तो इंडिया ये में जैसे ट्रेन में घुसते घुसते सर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा पूरा वीडियो देख लेना, 8th क्लास के अंदर पूरा वीडियो। पहले 10 मिनट मैंने समझाया, किसी बच्चे ने, स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से, तो मैंने पूरा सिचुएशन बता दी, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं कि अब इसको रिपीट करूं, ऑलरेडी वीडियो में आ गया है, तो उसको देखने से तुम्हें समझ में आएगा। ओके, थ्योरम 7.2 says angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। अब देखो क्या क्या दे दिया थ्योरम के अंदर, पहले गिवन देख लेते हैं अपन। आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा हूं इधर, कंस्ट्रक्शन है वन में, कंस्ट्रक्शन, ये सारे स्टेप आपने करने हैं। ओके, ड्रॉ ट्राइंगल ABC सच दैट, अनंत आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये है तो इसकी क्या खूबी होगी? सर, सारे एंगल्स अलग अलग होंगे। तेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। वो अनंत कहाँ है जिसको मैं जानता था, जो इंटेलिजेंट लड़का होता था? आइसोसेलेस ट्राइंगल तो बेटा 6th क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों को। 2 साइड सेम होते हैं इस ट्रायंगल के। अनंत दुबे, क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल? सर, जिसकी 2 साइड सेम होती हैं। तो तू तो एंगल उंगल पता नहीं क्या बात कर रहा है। 2 साइड्स इक्वल, तो ड्रॉ ABC सच दैट साइड AB is equal to side AC. This is given to us. Okay. राघव,
टू प्रूव दैट क्या है, टीपीटी क्या है, क्या प्रूव करना है मेरे को, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये यानी एंगल बी, और इस साइड के अपोजिट एंगल ये यानी कि एंगल सी। क्या प्रूव करना है मेरे को ऋषित? सर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। हाँ हाँ, क्या प्रूव करना है उनको, देयर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री? प्रूव क्या करना है बताएं, जब तक ये नहीं पता चलेगा प्रूव क्या करना, क्या प्रूव करूं? हाँ सब वो सर इक्वल है। इक्वल है, सो आई हैव टू प्रूव दैट एंगल बी यानी जो इस साइड के अपोजिट एंगल है और एंगल सी जो इस साइड के अपोजिट है, दे आर इक्वल। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव, राइट? ओके ऋषित सो फार, माही ओके सो फार, अनुकल्प, वैभव? नाउ गाइस माय कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पॉइंट आ गया था, अब कंस्ट्रक्शन का मैं सेकंड पॉइंट बना रहा हूं। कंस्ट्रक्शन का सेकंड पॉइंट है join A with midpoint of AC, say D, AC सॉरी AC कह रहा हूं, BC। BC का एक मिड पॉइंट है, ऐसा मान लेते हैं कि चलो उसको D बोल रहे हैं हम लोग, भारत इसको D बोल दिया। आप A और D को ज्वाइन कर दो, और D के नीचे मैं लिख रहा हूं मिड पॉइंट है भाई ये, ठीक है? अनुकल्प ओके, वैभव ओके, अबीर ओके, माही ओके, अनंत ओके गाइस, खालिद सो फार सो गुड? यस सर। थ्योरम से ना तुम डरना बंद कर दो, इतनी आसान होती है थ्योरम, बस मेरा मेथड अपना लिया करो। गिवन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, टीपीटी क्या है, 3 स्टेप लिखने, और चौथा आएगा प्रूफ। अभी देखना 2 मिनट के अंदर ही तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा कुछ। ओके इतना तो कर लिया, अब करना है प्रूफ। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, तुम लोगों से पूछ के मैं समझा रहा हूं तुम्हें। प्रूफ इन ट्राइंगल, अब 2 ट्राइंगल आ गए मेरे पास, ADB एंड ट्राइंगल ADC। अब इन ट्राइंगल्स की मैं बात करूंगा, इनको मैं जैसे मेरी आदत है मैं इनको रेड और ब्लू कर दूंगा, रेड और ब्लू। आदत क्यों है, तुम लोगों को समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, अलग कलर का एकदम तुम्हारी आंखों में घुस जाएगा, दिखेगा तुम्हें दूर से। ओके जी, मैं लिख रहा हूं, बताना कुछ गलत होगा या सही है, और क्यों है ओरिजिन तुम लोगों से पूछूंगा। नंबर 1, AB इज इक्वल टू AC, वाई? क्यों अनंत, वाई इज इट? क्योंकि सर मिड पॉइंट पर है, पॉइंट ही। AB और AC की बात हो रही है, मिड पॉइंट कहाँ आ गया? AB अच्छा सर क्योंकि सर 2 साइड सेम होती हैं, मतलब सर साइड सेम है दोनों। कहां से आया? ओके खालिद, सर खालिद गिवन है। गिवन है, यहां लिखो गिवन, और आगे लिखो डैश साइड्स ऑफ, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्वल, ये जरूर लिखना है, इसके नंबर मिलते हैं असली। इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। Ashi understood? No problem here? No problem, sir. Okay. Second, Mahi, BD is equal to DC. Why? Mahi? सर may I tell? नहीं, माही। Sir, I don't know. अरे माता जी, इसका सर, मतलब आप ध्यान, क्लास में ध्यान नहीं दे रही हैं माही आप। सर ओके खालिद, अब आशी रुक जाएगा, खालिद हाँ भाई। D is the midpoint of BD and DC. यस, डी इज मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट बना कैसे माही? हमने बनाया इसको, जिसको बोलते हैं बाई कंस्ट्रक्शन।
जब मैं ये डी पॉइंट सेलेक्ट कर रहा था स्केल से, मैंने डी पॉइंट मिड पॉइंट ढूंढा क्या है मिड पॉइंट, और फिर इसको मिलाया। तो डी इज मिड पॉइंट बाई कंस्ट्रक्शन। माही समझ आया अभी? यस सर। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अनुकल बी डी इज इक्वल टू डी सी मिड पॉइंट हमने खुद ही बनाया यार, बाय कंस्ट्रक्शन है। एंड thirdly, Abir, this question is coming to you. Abir, Yes, sir. AD is equal to AD. Why? Sir, AD. AD is equal to AD. Why? क्या बोलते हैं इसको? आशी ओके आशी। कॉमन साइड। Abir, understood or not? अबीर, ये साइड तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। अबीर, Hello, sir. Can you hear me? I can hear you दादा, now I can hear you. बताओ। Yes, sir. I was saying common side only. हाँ, तो आवाज नहीं आ रही थी मेरे को। ओके, तो अगर देखा जाए अनंत, तो भाई हमने क्या क्या प्रूव कर दिया? हमने 3 साइड इक्वल प्रूव कर दी। AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC साइड, BD इज इक्वल टू DC साइड, एंड तो भरत, कैन आई से दैट दीज टू ट्रायंगल्स ADB and ADC are congruent? Yes, sir. Triangle ADC congruent triangle ADC. ADB and ADB. Okay. Now, ऋषित, जब मैं इस एंगल को फोल्ड करूंगा, ये तो कॉमन साइड है, जब ट्रायंगल को फोल्ड करके इसके ऊपर लेके आऊंगा, तो एंगल सी एंगल बी के ऊपर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? सर बैठेगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हैंस प्रूव्ड। हाँ, ये लिखना जरूर है, सही बात है, ये सीपीसीटी लिखना जरूर है भाई, सीपीसीटी ये लिखना ब्रैकेट में, सीपीसीटी एंड हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव कर रहा था हमें। थ्योरम क्या थी हमारी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हाँ भाई बताओ, भरत, अनुकल्प, राग, ऋषित, अनंत, माही, वैभव, खालिद खान, अबीर, आशीष शुक्ला, भैया बताओ, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, हर्षिता क्लियर है? हर्षिता? Yes, sir. ओके दोस्तों, ये फोटो भी आएगी आपके पास, वीडियो भी आएगा, प्लीज वीडियो यूटिलाइज करो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। ये गॉड गिफ्ट है, भगवान ने मेरे को दिमाग दे दिया कि मैं वीडियो बना लूं और पोस्ट कर दूं। इससे मेरे स्टूडेंट का फायदा मुझे पता है कि बहुत ज्यादा होने वाला है। तो बस आप इसको देखते रहो, करते रहो तैयारी। इतना बोरिंग भी नहीं जितना बुक पढ़ने से होता है। बुक में आपको बोरिंग लगता होगा, वीडियो में तो बोरिंग नहीं लगेगा। टीवी में देख लिया करो बल्कि वीडियो, और भी अच्छा है। आजकल तो सभी टीवी में यूट्यूब चलता है, जिनका नहीं हो फायर स्टिक खरीद लो एक। चलो, दोनों थ्योरम इकट्ठी निपटा के फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर एक क्राइटेरिया क्यों नहीं यूज कर सकते? अच्छा, मैं बता देता हूँ दोस्त, अभी बताता हूँ। क्वेश्चन तो अच्छा है आपका, मैं आंसर दे रहा हूँ। इतना तो पता है ना कि कॉन्ग्रुएंस का क्या डेफिनेशन होता है? भारत बताओ। यस सर, क्या हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है दूसरा ट्रायंगल से? तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता क्या है? कॉन्ग्रुएंस है क्या? Sir, to prove that one triangle is equal to the another one. इक्वल मतलब क्या? साइज में इक्वल? सर साइज एंड शेप दोनों में इक्वल। हाँ, तो आप बिल्कुल, आप देखो, अब गलत कर रहे हो तुम लोग, तुम खासकर तुम लोग नहीं, तुम भारत। मैंने बार बार समझाया है, कॉन्ग्रुएंस का जो डेफिनेशन है वो 4 वर्ड में शामिल कर दिए मैंने। बुक्स में तुम्हें दुनिया भर में 50 चीजें मिलेंगी, मैंने जो डेफिनेशन दी है वो सबसे शॉर्ट है, सबसे स्वीट है।
सेम शेप, सेम साइज। तो जब सेम शेप होगा और सेम साइज होगा, अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं कि उनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, तो जब वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, कवर कर लेंगे फुल्ली। ठीक है भरत? यस सर। अगर मेरे पास ये दो ट्रायंगल हैं, देखो ये दो ट्रायंगल है, ना सिर्फ इनकी शेप सेम होनी चाहिए, इनका साइज भी सेम होना चाहिए, तभी एक दूसरे को ढकेंगे। अगर एक का साइज बड़ा है एक का छोटा है तो ढकेंगे नहीं। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ वी कम टू योर क्वेश्चन कि सर व्हाई नॉट ए। ठीक है भाई, देख लेते हैं। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको पता है 60-60 डिग्री होता है, तीनों बराबर साइड है। एंड दिस इज आल्सो इक्विलेटरल। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? इसको इसके ऊपर ढकूंगा, ढक जाएगा क्या? No, sir. नो सर। So that is why AAA is not कॉन्ग्रुएंस के लिए नो है। क्लास 10th में आपको सिमिलैरिटी पढ़ाई जाएगी, तो कॉन्ग्रुएंस तो नो है, नो, लेकिन सिमिलैरिटी पढ़ाई जाएगी। सिमिलैरिटी में सिर्फ एक होता है, सेम शेप, साइज डज नॉट मैटर, सेम शेप, वहां के लिए ये सही है। भरत, गॉट इट? यस सर। राइट गाइस, अभी जो थ्योरम की थी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब हमें बोलना है, अब हमें यह दिखाना है कि इफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। दिस इज थ्योरम 7.3। थ्योरम, what does it state? Sides opposite to equal triangle, equal angles of a triangle are equal. Sides, कौन सी sides? Opposite to equal angles are equal. क्या equal है? Sides equal है. So that is to say, let's see the proof now. बुक में प्रूफ इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें करा देता हूं। इसको याद रखना, बुक में नहीं दिया एनसीईआरटी में, बट मैं यहां करा रहा हूं। सो पहले कंस्ट्रक्ट कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो ट्रायंगल ABC। गिवन क्या है कि अपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल है। तो लेट्स से ये साइड है AB, इसके अपोजिट एंगल है C, और AC साइड है, इसके अपोजिट एंगल है B। तो उसने बोला है कि B इज इक्वल टू C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, राइट? ओके, नाउ लेट अस लुक एट द प्रूफ। पहले कंस्ट्रक्शन का एक और काम करना है, ड्रॉ ट्रायंगल ABC so that एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये गिवन है। एंड कंस्ट्रक्शन का दूसरा काम क्या करना है हमें? एक मिनट होल्ड करना। ओके, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC। ये कैसे करते हैं? इसका तरीका क्या होता है कि अपन एक वो ले लेते हैं D। मैं इसलिए समझा रहा हूं तुम लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी 100% दिमाग में हो जाए। एक D ले लेते हैं, देखो मेरे पास रखी तो थी।
देखो एक डी ले लेते हैं, ये तो बोर्ड है, खैर डी ले लेते हैं और डी को ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जो भी पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से हम 90 डिग्री लाइन खींचनी है, या इस पॉइंट से हमें 90 डिग्री लाइन खींचनी है, और you can what you can say is कि पॉइंट ए से बीसी के ऊपर 90 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। सो यू हैव ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ड्रॉप, ये 90 डिग्री एंगल है। ओके, वैभव प्रूव क्या करना है, पीपीटी क्या है? To prove that sides are equal, if angles are equal, sides, so we have to prove that AB is equal to AC. Vaibhav, okay? यस तो क्या बीच में कहीं कुछ वीडियो देख रहा है क्या? इतना टाइम लगता है बोलने में? Okay. Again, there are two triangles. There's a blue triangle. There's a red triangle. Sir, what is the name of the midpoint? Okay, good point. It's not a midpoint. It's not a midpoint. We don't know midpoint again. हमने सिर्फ ऊपर से 90 डिग्री ड्रॉप किया. ओके, खालिद ध्यान रखना इस बात को. Yes, sir. पिछली बार मैंने डी ढूंढ के मिडिल पॉइंट कनेक्ट किया था, अपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. प्रूफ. In triangle ABD and triangle ADC. अब देखते हैं, बहुत आसान प्रूफ है. देखो दोस्तों, ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा. सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल, और ये मैं सीधा बी बोल रहा हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना बाद में देख. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. हाउ? गिवन है, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, एंगल इक्वल है. एंगल ADB is equal to angle ADC. Why, Rishit? Why? Sir, both. Both? Sir, both are 90 degree. तो ऋषित थोड़ी, ऋषित की आवाज नहीं आई. ऋषित दादा, Yes, sir. ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? ADB ADC. सर क्योंकि सर क्या कहते हैं दोनों 90 डिग्री हैं. ओके, 90 डिग्री हमने खुद बनाया बाय कंस्ट्रक्शन. बाय कंस्ट्रक्शन हमने खुद अपने हाथ से बनाया. देयरफॉर एंगल, एक ट्रायंगल के माही एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल इक्वल होता है कि नहीं होता? नो सर. हे भगवान, तेरे को क्या हो गया माही? क्या बच्चों वाली बात कर रही है तू? ओके एंगल, ओके यस सर होता है. ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो ये टोटल 180 में से इसको माइनस करेंगे 50 डिग्री हो जाएगा ना तीसरा एंगल. एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल है, एक ट्रायंगल के दूसरे एंगल के, दो एंगल के तीसरा अपने आप इक्वल होता है. यस और नो? यस सर. आई थॉट कि दोनों एंगल अगर सेम हो तो. नहीं, ये मैं ये बात कर रहा था. तो एंगल BAD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DAC, ये वाला एंगल. दोनों एंगल इक्वल हो गए. ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यों हुआ ऐसा? इट इज बिकॉज ऑफ, क्या लिखूं भरत या खालिद, कौन बताएगा? माही, क्या लिखूं यहाँ पे? आशी, Sir, angles bisect each other. बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का तो बात ही नहीं आई. Angle एंगल sum सम property. प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ASP ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है कि तीनों ट्राइंगल का जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है. दोस्तों, अगर ये हमें तीन चीजें मिल गई तो एक्चुअली दो से भी कर सकते थे हम दो से भी कर सकते थे. लास्टली AD is equal to AD. Why? Anyone? Common.
common. So therefore triangle ABD यानी कि ब्लू ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ADC. Why? By कोई किससे भी कर लो. हमने क्या किया? हमने क्या एंगल ए ऐसे कर लो, एंगल साइड. AS. Therefore ए भी जब पलटेंगे इसको, पलट के उठा के लेके आएंगे इसको, सी इसके ऊपर आके बैठ जाएगा बी के, और AC किसके ऊपर आके बैठ जाएगी? AB के. Therefore AB is equal to AC, CP CT. और यही तो हमें प्रूव करना था, AB is equal to AC. Hence proved. कोई डाउट? अनंत, अनुभव, अनुकल्प, खालिद, माही? हाँ भैया, देखो बड़े अच्छे से प्रूव हो गया अभी. अब चलो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. अब मजा आएगा तुम्हें, पता है इसको करने में. तुम खुद बोलोगे सर अब तो हो रहा है. ओके 7.2 के फर्स्ट टू क्वेश्चन भेज रहा हूँ दोस्तों, जरा करके दिखाओ मेरे को खुद से, और मैं चेक करूंगा तुम्हारा वीडियो पे चेक करूंगा. ये वर्बली नहीं करना, रजिस्टर के अंदर करना, जो CCL का रजिस्टर अपना. सर फर्स्ट वाला करना है. हाँ मैं भेज रहा हूँ, कल मैं दिखा भी देता हूँ सब लोगों को. हाँ जी, एक्सरसाइज 7.2 का आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, ABBC है, बाइसेक्टर ऑफ BCN, बाइसेक्टर ऑफ BNC. ये डायग्राम दिया नहीं है इन्होंने, डायग्राम आपने बनाना है. पहले डायग्राम दिखाओ मुझे, जो डायग्राम नहीं बना तो क्वेश्चन नहीं होगा, गारंटीड बात है. ज्योमेट्री में ये सबसे बड़ी दिक्कत है, डायग्राम बनाना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है. सबसे पहले यार मेरे को डायग्राम बनाओ भैया दिखा के. जब भी कहता है ना बाइसेक्टर ऑफ, चलो बनाओ पहले, जहां अटक रहे हो मुझे बताओ. अबीर हो जाएगा क्वेश्चन? वैभव, भरत? सर इजी एज अ कप ऑफ. ओके चलो बढ़िया. Yes, sir. यस सर, अ पीस ऑफ केक. सर क्वेश्चन नंबर एक 1 करना है 2? ऋषि तेरे को क्या हो गया? 1. सर Size 7.2, question number 1 says in an isosceles triangle ABC. तो पहले तो ट्रायंगल बना लो ABC isosceles. ABC.
ए बी और ए सी इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है जी। देन ही सेज बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, ये बी है इसका बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर, दोनों ओ पे मिले। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये बाइसेक्टर है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, ज्वाइन ए टू ओ कर दे रहे, ज्वाइन कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक और से ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक। अब देखो गिवन क्या है, पहली बात सर डन, ओके। एक मिनट फोटो खींच के भेज दे मेरे को। देखो गिवन क्या है दोस्त, इन ट्राइंगल सर मैंने दूसरा क्वेश्चन कर दिया, सर डन। पहला वाला करना भाई। जिसका हो गया मेरे को फोटो खींच के भेज दो जल्दी ग्रुप के अंदर। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है भैया अपने को। और दूसरा मैं भेज नहीं करता फोटो। ओके, वीडियो पे देख लेता हूँ, वीडियो पे देख लेता हूँ। सर वेबकैम दूसरा कंप्यूटर में, है भाई, सर वेबकैम नहीं है कंप्यूटर में। तो कोई तरीका नहीं तुम्हारे सॉल्यूशन को देखने का हमारे पास। सर प्रेजेंटेशन। सर मैं Okay, thank you. आपको बाद में भेज दूंगा। थैंक यू आशीष, याद दिला दिया करो यार, प्रेजेंटेशन में वीडियो खराब हो जाता है। ओके दोस्तों, ए बी इक्वल टू ए सी और क्या दिया है, एंगल ए बी ओ, ये वाला एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। दिस इज द सेकंड थिंग गिवन टू वन। ऑल्सो एंगल ओ सी बी, नहीं सॉरी, ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ये तीन चीजें दे रखी है मुझे, एंड मुझे टीपीटी क्या है मेरा, टू प्रूव दैट क्या है, आई हैव टू प्रूव दैट ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये पहला प्रूफ देना है मेरे को इनको, फर्स्ट प्रूफ ये। एंड सेकंड प्रूफ है एओ बाइसेक्ट्स, एओ बाइसेक्ट सर डन। बाइसेक्ट्स, ओके। अभी मैं तुमसे पूछूंगा ना, देखिए होल्ड करो। एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी ए ओ, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, टू एंगल ओ ए सी। ये प्रूव, दो चीजें प्रूव करनी है भाई, ये और ये। ओके, चैट बॉक्स प्लीज टेल मी, एक्सरसाइज 7.2 question 1, how many people have done? Yes, yeah, Anand Dubey done. सर आई एम पोस्टिंग इट इन सुपर ग्रुप। Okay, Ashi done, Khalid done. और जिसका नहीं हुआ तो वो भी आईडी के बोल दो कि सर मेरे से नहीं हुआ, या मैं कर रहा हूं, या तो जो भी स्टेटस है आपका। राघव कसाना, ऋषित कसाना डूइंग, ओके, माही डूइंग, ओके। जिन लोगों का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाओ आप लोग। मैं थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ लोगों को जो डूइंग कर रहे हैं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए अपने अंदर कि सर हम कर पाते हैं, हम कर सकते हैं, कर लेंगे। अरे अनुकल्प का क्या स्टेटस आ रहा है, अबीर का क्या स्टेटस है?
हाँ भैया, कुछ चैट बॉक्स में नजर नहीं आ रहा आप लोगों का। हाँ, अनंत डन, आशी डन, खालिद ने मुझे बोला भेज रहा हूँ सर, मैं भेज रहा हूँ। वैभव डन, सर सेंट। ओके अभी डन। ओके, जिनका हो गया भेज दो मेरे को। ओके, अनुकल्प कर रहे हैं अभी। अबीर आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, आप बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अनंत, बी रेडी आफ्टर दिस, आई विल आस्क यू आल्सो, आशी आल्सो। या अबीर टेल मी। सर सेकंड आल्सो डन। ओके गुड। अबीर आप बता रहे हैं मेरे को कैसे करना है? हाउ डू आई प्रोसीड? प्रूफ, हाउ डू आई प्रूव? अबीर की आवाज नहीं आ रही। अनंत आप बताएं। सर सर हमें सर ए बी सर ए सी के इक्वल है, ठीक है, और सर ए ओ और ए ओ कॉमन है, तो सर दोनों इक्वल हुए। उसके बाद ठीक है। सर एंगल ए डी बी और ए डी सी डी नहीं है, डी दोनों। नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, ये ओ है, ओ। हाँ, सर मैंने सर दूसरे तरीके से किया है। नहीं जैसे मर्जी किया हो, तो डी क्यों ले रहा है इसको? तो ओ मान रहा मैंने। सर वो सर मुझे लगा सर परपेंडिकुलर है सर, बी और सी को डिवाइड कर रहा है बीच में। नहीं नहीं, गलत हो गया आपका। कौन बताएगा मेरे को आगे यार? यहाँ से आगे कौन लेके जाएगा मेरे को आगे? सर मैं। हाँ बोल खालिद। सर मी। ओके आशी, आई विल कम टू यू। सर खालिद, यस सर। सर मैं शुरू से बताता हूँ। ठीक है बता। सर इन ट्राइंगल ए बी सी हमें ए बी और ए सी तो गिवन है, ठीक है। इक्वल है। हम्म, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी सर, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, तो आप ये कह रहे हो क्योंकि सर साइड इक्वल दी है, तो ये पूरा एंगल और पूरा एंगल इक्वल है। यस सर। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो मेरे ख्याल से खालिद बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर आपको ए बी और ए सी इक्वल दी है, तो पहली बात तो एक तो साइड तो इक्वल हो ही गई इन दोनों ट्रायंगल में आपकी, साथ में क्योंकि इक्वल साइड है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। सर हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। हाँ, तो कहने का मतलब है कि एंगल बी और सी अगर इक्वल हैं, तो एंगल बी अपॉन टू और एंगल सी अपॉन टू भी इक्वल होंगे। यस हाँ सर। जी, ठीक है, ठीक है, सर फिर एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू ओ बी सी। ठीक है। क्योंकि ये पूरे एंगल इक्वल एक दूसरे के, अगर ये 50 है, ये भी 50 है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों हाफ है, ये हाफ है, ये भी हाफ है, तो 25 इक्वल होंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हाफ हाफ एंगल। ठीक है जी, ये भी हो गया आपका। ओके, तो अब हमें एक एंगल भी मिल गया, एस तो पहले मिल गया था, अब ए मिल गया। हाँ सर इन ट्राइंगल ओ बी सी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी सर, वही साइड जो मतलब अपोजिट साइड होती है इक्वल ट्राइंगल की, वो इक्वल नहीं, वो तो हमें वो अच्छा चलो ठीक है, आपने ये तो सर प्रूव इन कर दिया। 7.3। बी। हाँ, कॉन्ग्रुएंट की जरूरत नहीं है, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि अगर ये ट्राइंगल है और इसके अंदर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये अभी हमने प्रूव किया थ्योरम 7.1। यस सो सर। देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC, ये प्रूव हो गया। निशित कसाना समझ में आया भाई? अब सर हम आते हैं सेकंड वाले। निशित कसाना, हमने Yes, क्या प्रूव कर दिया? ये एंगल हाफ पूरा एक दूसरे के इक्वल है, तो हाफ भी तो इक्वल होगा, और अगर एंगल इक्वल है एक दूसरे के, तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, यानी OC और OB इक्वल होगी। पहला हमारा प्रूव। सेकंड सर इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी। Sir, I want to tell this one. ओके, आशी बता रही। ओके अब इन दोनों ट्राइंगल में बताओ भाई। हाँ जी, Sir, AB is equals to AC given, गिवन, and AO is equals to AO common, कॉमन, ये भी कॉमन। ओके ठीक है, and साइड OB is equals to OC proved above. अभी जस्ट अभी प्रूव किया OB इक्वल टू OC, So तो क्या हो by जाएगा? SSS, हाँ, these yes, two yes. triangles are congruent. बाई SSS। देखो दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल
और ये वाला ट्रायंगल, ये साइड तो इक्वल दी थी, ये हमने अभी प्रूव कर दी, बीच वाली कॉमन है, सो देयरफॉर ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होते ही So AO bisects A. All the हाँ, angles हाँ, and नहीं आगे जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया हम क्या बोलेंगे, सुनो भैया ये कॉन्ग्रुएंट है, तो अब सी को उठाएंगे तो सी इधर आके बी पे बैठेगा, ए पे फोल्ड हो जाएगा ट्रायंगल ऐसे करके, ऐसे ये एंगल इसके ऊपर बैठेगा, ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ए बाइसेक्ट हो गया, और बाइसेक्ट किसने किया, एओ बाइसेक्ट। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है ये, लेकिन ये बच्चों का खेल जो है जी का जंजाल भी बन सकता है, जान की आफत भी बन सकती है, तुम लोगों की जान की आफत भी बन सकती है अगर इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं गए। सेकंड क्वेश्चन डन। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ अभी। ओके गाइस, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसका। अबीर की आवाज नहीं आ रही, मैं अबीर से बात करना चाह रहा था। अबीर, ओके खालिद एक बार क्वेश्चन पढ़ दें आप, क्वेश्चन नंबर 2। Yes, sir. In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. So that triangle ABC is an isosceles triangle in which AD is equal to AC. ओके एक बात मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों की नॉलेज के लिए, इधर इस पे देखो, जब भी कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ऋषित इधर देखो, अगर कोई बोलता है कि ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, Sir, may I tell this one? रुक जा खालिद, और एक आपने लाइन ड्रॉप की ए से डी पे, और उसने बोला ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर निशान नहीं होता बाइसेक्टर, दो इंफॉर्मेशन आ गई। ऋषित कहाँ है भाई, अभी ध्यान दो सब लोग, अनुकल्प अपना सब लोग, वैभव, अनंत, परपेंडिकुलर एक इंफॉर्मेशन है और बाइसेक्टर एक इंफॉर्मेशन, यानी परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये इंफॉर्मेशन नंबर 1 है अनंत, यस सर। ये इंफॉर्मेशन नंबर 1 है, और बाइसेक्टर यानी कि बी डी इक्वल टू डी एस, ये इंफॉर्मेशन नंबर 2 है। तो कह रहा है कि ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल हमें दिया था इन्होंने, जैसी ये, तो ट्रायंगल वाज गिवन, ही सेड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आपको दिखाना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अरे यार कौन सी बड़ी बात है, देखो अगर ये आइसोसेलेस तो हमें दिखाना है ना, बस इतना ही दिया है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके हाँ हो गया, देखो साइड, चलिए मैं बताऊं, अरे मैं बता रहा हूं, हो गया, साइड, एंगल एंड कॉमन साइड, अनुकल्प SAS हो गया, और जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, तो ये साइड इसके ऊपर लेट जाएगी आके, तो AB इज इक्वल टू AC एंड दिस इज एज प्रूव्ड। हाँ ये CPCT जरूर लिखना है इसमें, CPCT लिखना जरूर। अच्छा दोस्तों, ये ट्रायंगल चैप्टर बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, पर एक बात कहूँ, ये है नहीं, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, इट इज अ इजी चैप्टर, बट ये कि थोड़ी सी मेहनत तुम कर लो, सारा का सारा चैप्टर तुम्हारे हाथों में से आ जाएगा। मुट्ठी सर मे बी डू क्वेश्चन नंबर 3? नहीं अभी नहीं, अभी लेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में चाहूंगा तुम लोग मुझे करके भेजो, 5 क्वेश्चन है, सारे के सारे मुझे करके भेजो, मैं इनको चेक करूंगा और अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि सिलेबस तुम्हारा है कितना, RHS तो है, खैर RHS में कराऊंगा अगली क्लास में। या गाइस एक बात और, पहली बात यहां तक खालिद ऑल क्लियर सो फार? आशी ऑल क्लियर सो फार? yes, sir. अबीर की माइक की बड़ी दिक्कत रहती है। अनंत, अबीर यस सर। क्लियर? अबीर की आवाज ही नहीं आती। हर्षिता यहां तक समझ आ रहा बच्चे आपको? Yes, sir. मेहनत करती रहना, तुम अच्छा रिजल्ट चाहिए मेरे को हर्षिता हमसे। एडमिशन हो गया कि नहीं अभी? No, sir. अभी नहीं हुआ, चल कोई बात नहीं, दैट सिचुएशन इज इन योर फादर्स हैंड, तो व्हाटएवर हेल्प आई नीडेड फ्रॉम माय साइड टेल मी।
हाँ जी, अनुकूल भाटी जी। क्लियर सो फार? ओके, खाली ना बता दे। माही, अब तक क्लियर? माही, यस सर। राघव, भरत, वैभव, कंफर्म करो भाई। सर क्लियर। ओके, जरूर Yes, वीडियो sir, देख all लेना। clear. सारे क्वेश्चन मैं करूंगा, वीडियो देख लेना। तुम्हारे एग्जाम से पहले सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे मुट्ठी में ऐसे होने चाहिए। चाहे 10 बार वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ सर ने ऐसे किया, ऐसे किया मेरे सर। पास एक केमिस्ट्री का डाउट था क्या पूछो पूछो पूछो। सर। एक उसका मतलब एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं? वो तो बहुत लंबी चीज कहानी है वो अभी कहाँ हो जाएगा। मैं अगली क्लास में बता दूं, मुझे याद करा दें। कल जब क्लास शुरू करेंगे मुझे रिमाइंड करा देना, सबका फायदा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो, राइट गाइस, गुड नाइट एवरीवन, बाय फॉर नाउ। प्लीज डू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई एंड सेंड देम टू मी। ओके सर। चलो, Bye, sir. बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. गुड नाइट एवरीवन, Bye, गुड sir. नाइट। अनंत, वैभव, माही, हर्षिता, बाय बाय गाइस, बाय बाय। वैभव, भरत, बाय बाय।